राशिद और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये सवाल करते हैं कि सर सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो हमें सीखनी चाहिए, कौन सी हार्ड स्किल्स की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो लोग जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पा रहे वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, वो सारी स्किल्स जिनके रिजल्ट्स को आप यूजुअली मेजर कर सकते हैं, किसी ना किसी पैमाने से जज कर सकते हैं, उन सारी स्किल्स को यू कैन से हार्ड स्किल्स। और वो सारी स्किल्स जिनके रिजल्ट्स को आप मेजर नहीं कर सकते लेकिन उनके बगैर आपकी लाइफ में बहुत सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो सकते, उन सारी स्किल्स को हम कहेंगे सॉफ्ट स्किल्स। मिसाल दे देता हूं मैं आपको। देखिए, आप लिखना शुरू करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन इज अ हार्ड स्किल। आप लिखना शुरू करते हैं और लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। नाउ यू कैन मेजर कि आपने कितने घंटे लिखा, आपने कितने पेजेस लिखे, आपने कितने वर्ड्स लिखे। ओके, सो रिटन कम्युनिकेशन इज अ हार्ड स्किल। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जैसे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या हम ये मेजर कर सकते हैं कि मैंने कितने घंटे बात करके उससे क्या रिजल्ट निकाला? क्या हम ये मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली हम ये मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो ग्रे एरियाज में हैं, जिनको बिल्कुल प्रॉपर यू कैन से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। हम अंदाजन इसके बारे में कह सकते हैं कि यार, मैं जितना रिजल्ट अचीव करना चाह रहा था उसका अंदाजन इतने परसेंट मैंने किया है। ठीक है, एग्जैक्ट हम फिगर्स नहीं दे सकते। सो इस तरह की ये देखें, ये जो ओरल कम्युनिकेशन है इसको हम क्या कहेंगे? एक सॉफ्ट स्किल कहेंगे। एक और मिसाल दे देता हूं। देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या कोई बंदा मेजर कर सकता है कि यार ये बंदा अभी बात करते हुए इतने परसेंट इमोशनली इंटेलिजेंट है? क्या होता है, इसके साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर होते हैं लेकिन वो भी सिर्फ आपको अंदाजन एक फिगर बताते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताते। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को बनाता है। उसने काम करना शुरू किया और क्या किया, उसने 5-6 दिनों में एक सॉफ्टवेयर जो है उसका कुछ पार्ट बना दिया। नो वी कैन मेजर कि उसने कितने दिनों में कितने परसेंट उस सॉफ्टवेयर का काम कंप्लीट किया है। एग्जैक्टली हम इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे उसके रिजल्ट्स को किसी ना किसी फिगर की फॉर्म में, किसी ना किसी फैक्ट की फॉर्म में सामने रख सकते हैं। सो वो जो स्किल है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, दैट इज अ हार्ड स्किल। सो मेरा ख्याल है आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि सॉफ्ट स्किल्स का और हार्ड स्किल्स का डिफरेंस क्या है। अब अगला सवाल जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये होता है कि सर हमें कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स सीखनी चाहिए। सो मैं ये यहाँ पे बताता चलूँ। देखिए, हर प्रोफेशन के लिहाज से सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड डिफरेंट है, लेकिन कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशन में हर एक जगह के ऊपर काम आती हैं। वो कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं? सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। हम इसको किंग स्किल भी कहते हैं, तमाम स्किल्स की बादशाह स्किल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके हर प्रोफेशन में, आपके एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये काम आती है। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से पूछा कि इस स्किल को हम बाकी सारी स्किल्स की निस्बत क्या वेटेज दे सकते हैं, तो मुझे प्रोफेशनल्स ने आंसर ये दिया कि हम इसको 90% तक की वेटेज दे सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्किल बहुत सारे प्रोफेशनल्स में नहीं होती या बहुत कम लेवल की होती है, जिसकी वजह से उनको लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी स्किल, सॉफ्ट स्किल जो हमें सीखनी चाहिए, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ किसी भी किस्म के मामलात में हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि यार ये जो मेरे मामलात हैं, ये जो मेरी कन्वर्सेशंस हैं, या ये जो सारे हम मैटर्स जो डिस्कस कर रहे हैं या जिनमें हम काम कर रहे हैं, इसमें दूसरा बंदा जो है वो इमोशनली कितना इन्वॉल्व है, दूसरा बंदा जो है वो कहाँ से सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, दूसरा बंदा जो है वो मेरे बारे में क्या फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप ये सारी चीज़ें देखते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस को, अपने काम करने के तरीकों को, अपने बात करने के तरीकों को मैनेज करते हो।
ठीक है, जिस भी बंदे को ये फन आता है वो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी प्रोफेशनली ग्रो करता है और अपनी जो उसकी रूटीन की लाइफ है, उसकी फैमिली लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरियां आती हैं। सो हाँ जी, दो स्किल्स हो गई सॉफ्ट स्किल्स। अब तीसरी सॉफ्ट स्किल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थर्ड सॉफ्ट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। आपको अंडर द लाइंस जो मीनिंग्स होते हैं उनको पढ़ना आना चाहिए। आपको बात करते हुए बंदे के दिमाग में जो पीछे बात चल रही है आपको उसको समझना आना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है आपको उसमें कंपैरिजन करके उसके अच्छे रिजल्ट्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप ज्यादा क्रिएटिवली काम कर पाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप किसी भी मैटर में काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो आप उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से निकालने के काबिल बन जाते हैं। जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करते हैं वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। तीन स्किल्स हो गई। अब चौथी सॉफ्ट स्किल पे मैं बात करने जा रहा हूं। आपकी जो फोर्थ सॉफ्ट स्किल है दैट इज अ गुड टीम प्लेयर। आप कहीं पे भी काम करते हैं, आपका चाहे अपना बिजनेस है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। अच्छा, एक अच्छा टीम प्लेयर होने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ता है, आपको अपने एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, आपको आपके पास जो नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपके पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स में दूसरे लोगों को शामिल करके किसी टास्क को अचीव करना आना चाहिए, आपको दूसरे लोगों के साथ मिलके उनकी ओपिनियन को सुनना, उनके पर्सपेक्टिव को समझना और उसके अकॉर्डिंगली काम करना आना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि एक अच्छे टीम प्लेयर में होती हैं। मैंने आपको भी चार सॉफ्ट स्किल्स बता दी हैं। ठीक, अब ये चारों की चारों सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, कोई भी बंदा अगर इन पे काम करता है तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है और डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में वो ग्रो कर सकता है।